जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। एजुकेशन हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है ये हम सब जानते हैं, और बार बार कभी भी जब एजुकेशन का जिक्र निकलता है तो हम इस चीज़ को ज़रूर फोकस करते हैं कि सिर्फ हर किसी के लिए जो एजुकेशन है बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जो हल्के तबकात में रहते हैं, दूर दराज के शहरों में रहते हैं और जहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती एजुकेशन से रिलेटेड, तो उन बच्चों का क्या कसूर होता है। इसी तरीके से जब हायर एजुकेशन पर बात आती है तो मुख्तलिफ अगर हम अपने पाकिस्तान में देखें तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जिन्हें फोकस नहीं किया हुआ, जिनके ऊपर हमारी हायर एजुकेशन की जो अथॉरिटीज़ हैं वो नहीं वर्कआउट करती, और बेचारे वहाँ से बच्चे उठकर मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद आते हैं और अपनी पढ़ाइयों को पूरा करते हैं। लेकिन सबसे खुशाइन बात आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि मरी जैसी खूबसूरत जगह, जहाँ पर हमारा वैसे ही दिल करता है जाने के लिए, इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, माहौल हमेशा इतना हमें अच्छा मिलता है, और हमें अक्सर ये होता था कि वहाँ पर भी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो वहाँ के बच्चों के लिए हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, उनको भी जो है वो थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन मिले कि वो कहीं इस्लामाबाद, पिंडी आकर या कहीं दूर दराज के शहरों में जाकर एजुकेशन हासिल ना करके, बल्कि उनके अपने ही इलाके के अंदर इस तरह की कोई एक यूनिवर्सिटी हो। और ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए, क्योंकि देखिए जी, लड़के तो फिर भी ट्रैवल कर लेते हैं अपने घर वालों से बात करके, लड़ झगड़ के, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और ख़ास तौर पे जब पढ़ाई की बात आती है तो लड़कियां बेचारी बहुत मायूस हो जाती थी कि हमारा भी हक है एजुकेशन हासिल करने का, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर गर्ल्स हमें ये मौक़े नहीं मिल पा रहे, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द उस तरह की एजुकेशन डिपार्टमेंट्स नहीं मौजूद। तो एक और अच्छी बात जहां हम ये बात कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बताती चलूं कि मरी में भी रिसेंटली एक कोसार नाम की यूनिवर्सिटी जो है उसका लॉन्च किया गया है, और उसी के वाइस चांसलर आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। खुशाइन बात ये है कि ये यूनिवर्सिटी आगाज़ इसका हो चुका है, पढ़ाई शुरू हो चुकी है, प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। इस यूनिवर्सिटी में और मज़ीद किस तरह की चीज़ें इनिशिएटिव के तौर पर ली जा रही हैं, और हुकूमत ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है ये आगे क्या हमें दिखा रहा है, इस पर हम उनसे बात करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे वाइस चांसलर ऑफ कोसार यूनिवर्सिटी मौजूद हैं, प्रोफेसर सईद हबीब बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच समरा फॉर हैविंग मी इन दिस शो। नहीं, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इतनी अच्छी गुड न्यूज़ जो हमें मिली है तो उसके बारे में डिटेल में जाना बड़ा ज़रूरी था। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो कोसार यूनिवर्सिटी है इसका आगाज़ कब से हुआ, और क्या अभी तक इनिशिएटिव ले चुके हैं आप लोग इस यूनिवर्सिटी को आगे कंटिन्यू करने के? कोसार यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप अपने तारुफ में फरमाया कि इस इलाके की बड़ी देरीना ख्वाहिश थी कि यहाँ बच्चों की तालीम के लिए डोर स्टेप्स पे यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के हवाले से मुयस्सर आ जाए जी। वैसे तो आपको इल्म है कि मरी हैज़ बीन अ प्लेस जो हम बचपन से सब लोग उसको विज़िट करते रहे हैं और जानते हैं, और वो वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट साइट है पूरे पाकिस्तान में, और साउथ ईस्ट एशिया में भी बड़ा इसका मकाम है। आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि 1850 में ये पहला जो समर स्टेशन होता था, हिल होता था अंग्रेज़ों के ज़माने में 1850 में, 1850 से 1876 तक ये रहा। देन इट मूव टू शिमला। तो वहाँ पे उस वक्त वो जो लेगेसी छोड़ के गए थे एजुकेशन के हवाले से, उन्होंने कुछ वहाँ पे बड़े स्कूल भी सेट किए। वो प्राइमरी एजुकेशन के हवाले से रहे, किसी हद तक सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले से रहे, कोई एक बॉयज़ कॉलेज भी था और एक गर्ल्स कॉलेज था, और फिर उसके बाद एक लंबा अरसा तक कुछ कॉलेजेस में इजाफा हुआ, लेकिन हायर एजुकेशन की तरफ हम नहीं जा सके, नहीं बढ़ सके। सही। तो ये इनिशिएटिव इस मौजूदा हुकूमत ने रिसेंटली लिया, जिसका मकसद बेसिकली एक क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशन और उसकी एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी एट द डोर स्टेप्स प्रोवाइड की जाए। सही। तो ये उनका बुनियादी मकसद यहाँ पे था कि इसको बेसिकली एक बड़ा गैप था, क्योंकि मरी की आबादी ऑलमोस्ट मरी के साथ और भी बड़ी तहसील है जिसमें कलर सईदा है, कोटली सतियाँ हैं, कोट कहूटा है, तो ये मिल के कोई 1 मिलियन के करीब पॉपुलेशन हो जाती है। तो अब इसको कैटर करने के लिए एजुकेशन की नीड्स, देयर वाज अ ह्यूज गैप। तो दिस गैप यूनिवर्सिटी वी बिलीव विल फिल द गैप एंड हैड स्टार्टेड ऑलरेडी फिलिंग द गैप। सही। तो इसके पहला एडमिशन जो था वो 287 तलबा हमने स्प्रिंग्स में ले लिए थे, स्प्रिंग 21 में। तो अब फॉल की अब तैयारी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो जिस तरह मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव जिसमें
जुलाई 2020 में इसका हमें एक्ट अप्रूव हुआ। और स्टार्ट कब से हुई यूनिवर्सिटी? इसकी अब जो बाकायदा क्लासेस थी वो स्प्रिंग 21 से शुरू हो गई। अच्छा, अभी सेमेस्टर हमारा चल रहा है और जो अभी 1 महीने के अंदर वो कंक्लूड हो जाएगा और नए सेमेस्टर्स के हमारे दाखिले भी एडवर्टाइज हो जाएंगे और फॉल 21 से इंशाल्लाह। सही। अच्छा, जो प्रोग्राम डिग्रीज हैं वो कौन कौन सी आप प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, अब जो एग्जिस्टिंग इस वक्त सिनेरियो है तो हमारा आपको इल्म होगा कि गवर्नमेंट पंजाब और पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे दूर दराज इलाकों में जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। तो हमारा ये जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस थे, जो एक झीका गली में बॉयज़ कॉलेज है और एक GPO के पास गर्ल्स कॉलेज है, वो पहले कॉलेज थे जो हमारे साथ उनको कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज और उनकी फैकल्टी भी हमारे पास आ गई। HED हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उनके तहत काम कर रहे हैं, तो वो असातिज़ा हमें सर्विसेज भी दे रहे हैं और वो जो पहले प्रोग्राम्स है वो बेसिकली उन्होंने उसकी बुनियाद रखी है। सही। अच्छा, ये बेसिकली इनिशिएटिव किसने लिया? इट्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनिशिएटिव और वहाँ पे उनके जो ऑब्वियसली पार्लियामेंटेरियंस हैं लोकल, उन्होंने बड़ा उस पर रोल प्ले किया, पॉजिटिव रोल प्ले किया और उसको बड़ा तेज़ी से इसको मौजूद वजूद में लेके आया। आपने प्रोग्राम का जिक्र किया जो एग्जिस्टिंग है उस वक्त जो चल रहे हैं उसमें जिसमें 287 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से आप इमेजिन करें कि उसमें ज़्यादा मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 70% 80% गर्ल्स हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो जो ज़रूरत थी कि यहाँ की बच्चियों को तालीम दी जाए तो वो ऑलरेडी उसका हम फुलफिल हो रही है और वो बॉटनी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, उर्दू, इंग्लिश और स्टैटिस्टिक्स है, ये प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं। अच्छा, अब आने वाले जो आपने जिक्र किया फॉल के अंदर हम उसकी प्लानिंग जो कर रहे हैं वो ICT कंप्यूटर साइंसेज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सरफहरिस्त टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। साथ में हम जो वहाँ के इलाके की इस वक्त ज़रूरत है स्ट्रेटेजिकली जो इलाका डिमांड कर रहा है उसमें सरफहरिस्त एनवायरनमेंट है। अभी हमने रिसेंटली इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का डे मनाया, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच हैज़ टू बी लिंक्ड विद द टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ भी और उसमें फिर क्लाइमेट चेंज का भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है तो इसके भी शोबे हम उसमें तारुफ करा रहे हैं। एनवायरमेंटल साइंसेज है, बायोटेक्नोलॉजीज़ हैं, बायोमेडिकल रिसर्च एंड इंजीनियरिंग है, क्योंकि हम ये कुछ ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज भी हैं जो हमने कोविड के बाद देखा कि हमारे यहाँ उसकी इन एरियाज़ में कुछ कमी है जिसमें बाकायदा इंटरडिसिप्लिनरी और इंजीनियरिंग के एरियाज़ को भी ख़ास तौर पे साथ लेके चलना है जब इस तरह के चैलेंजेस आए ताकि हम अपनी वर्क फोर्स को उस लेवल पे ला सकें कि वो इसका बेहतर मुकाबला कर सकें। और आपने जिस तरह के चैलेंजिंग प्रोग्राम्स के हवाले से बात की है ये वाकई बड़े यूनिक प्रोग्राम्स हैं जिनको बच्चों के तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमने जिस तरह से आगे बढ़ना है अपने एडवांसमेंट्स के साथ तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आ जाती है फैकल्टी। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ज़ाहिर अभी हायर एजुकेशन आपके यहाँ पर कहीं पर भी नहीं थी, तो उस तरह की कैपेबिलिटीज़ के साथ उस स्टैंडर्ड को मेनटेन करने के लिए कोर्सेज और प्रोग्राम्स के लिए ट्रेंड फैकल्टी मेंबर्स आपको वहीं से आसानी से मिल गए या फिर आप लोगों ने भी बाहर से इंपोर्ट किए? अच्छा, ये बहुत ही देखें किसी भी एडिफाइस ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन 2-3 फैक्टर्स, उसमें से सबसे अहम क्वालिटी फैकल्टी। बिल्कुल, हायरार्की शुरू ही फैकल्टी मेंबर से होती है। उसके बाहर बिल्डिंग्स और इमारतें तो बाद में बनती रहती हैं और लेकिन जब ये बुनियाद अच्छी हो जाए जिसमें क्वालिटी फैकल्टी आ जाए जी तो यकीनन उसमें हमें ज़रूर दुश्वारी हो रही है, लेकिन हम उस चैलेंज को बड़े अच्छे तरीके से इसलिए हमने निपटा कि हमारी जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी है उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। जो HED के वो अपने बच्चों को दर्स तदरीस में इन्वॉल्व हैं। हमारे जो दोनों इंचार्ज कैंपसेस हैं बॉयज़ और गर्ल्स कैंपसेस के वो बड़ा अच्छा उन्होंने फैकल्टी मैनेजमेंट किया हुआ है और साजा की अच्छी ट्रेनिंग करके वो उस हाइब्रिड मोड के तहत फ़िलहाल ये जो हमारा कोविड के सिलसिले में जो सिलसिला चल रहा है तो उसको वो बड़ा अच्छा तरीके से चला रहे हैं। हमारी सारी चीज़ें जो एजुकेशन जो इस वक्त चल रही है बड़े टाइम पे एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, बड़े टाइम पे रिजल्ट्स भी हम उसके कंक्लूड कर रहे हैं और अगले सेमेस्टर की तरफ जा रहे हैं। क्वालिटी फैकल्टी के लिए अब हमने जिस तरह आपने जिक्र किया अब हमने जो ये प्रोग्राम्स हैं इनके जो लॉन्च करने से पहले हम इसको सिंडिकेट्स में लेके जाएंगे तो वहाँ पे हमें अप्रूवल मिल जाएगी इंशाल्लाह, जिसमें हम इस सारे नए प्रोग्राम्स को कैटर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्वालिटी फैकल्टी हायर करने के लिए। तो हमारा टारगेट पूरे मुल्क से लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट करके लाना है ताकि उनको
ये हर तरह का एक्सपीरियंस बच्चों को मिल सके, बच्चों को एक्सपोजर भी दे सकें, और जो डाइवर्सिटी लानी यूनिवर्सिटी का बेस, जो बुनियादी मकसद ये होता है कि वो जो करंट चैलेंजेस हैं, लोकल चैलेंजेस हैं, ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उससे अच्छे तरीके से निपटने के काबिल हो सके। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो ऐसी फैकल्टी से उनका एक्सपोजर होगा तो ऑब्वियसली वो एक अच्छी वर्कफोर्स। अच्छा, ऑलरेडी अभी अगर हम देखें तो मरी का लिटरेसी रेट क्या है? इट्स मोर देन 60%, 67% के करीब है, और बड़ी इसमें बच्चियां, मैंने जिस तरह कहा ज़्यादा, जी हाँ 60, तो इसका लिटरेसी रेट जो है उसमें बच्चियां सर फहरिस्त होती हैं। और बच्चियों के लिए मसला डिफ़िकल्ट ट्रेन, क्योंकि जो वैलीज़ हैं, माउंटेनियस एरिया है, तो वहाँ पे लोगों को वहाँ तक पहुँचना, हायर एजुकेशन के इदारों तक पहुँचना ज़रा दिक्कत होती है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली उनके लिए एक बड़ा अच्छा संग मील साबित होगी। और हम डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम भी इनिशिएट कर रहे हैं, जो बच्चियाँ घर बैठना चाहती हैं और घर बैठ के पढ़ना चाहेंगी, हम उनके लिए भी ये सहूलतें। अच्छा, डिस्टेंस लर्निंग की जो आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि नॉर्मल इस तरह के जो इलाके होते हैं, माउंटेनियस एरियाज़ होते हैं और दूर दहाई के, उनमें आपको इंटरनेट और ये जो वाईफाई की जो फैसिलिटी होती है बड़ी मुश्किल से मिलती है, सिग्नल्स का ड्रॉप होना, एंड देन फिर मुश्किल बच्चों के लिए कि जी आपका कनेक्शन टूट रहा है बीच में से, फिर क्लास लेना मुश्किल हो जाती है, वो आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? देखिए, एक और बड़ा अहम चैलेंज जो कोविड के बाद हम एक्सपोज हुए, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो फौरन बाद एक्सपोज हुआ, बट हमने बड़ा ओवरऑल हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने उस चैलेंज को बड़े अच्छी तरह से निपटा। और जिस तरह, और लेकिन हमारे जैसे इलाके जो मरी है, जिसमें इसमें सारी दुनिया को चैलेंजेस थे, आपको पता कि बिलियंस ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स वर आउट ऑफ द क्लासरूम, मिलियंस ऑफ टीचर्स वर आउट ऑफ द क्लासरूम एंड थिंकिंग कि अब कैसे इनको बच्चों को पढ़ाया जाए। तो इसके लिए कुछ वक्त ज़रूर लगा। फिर हाइब्रिड मोड ऑफ एजुकेशन आया, जिसमें कुछ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल इंटरेक्शन के ज़रिए और कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग के सिलसिला चले। लेकिन मरी जैसे इलाके में वाकई नेटवर्किंग के बड़े इश्यूज़ हैं। उसका जो पहला चैलेंज मुझे फेस करना पड़ा आते ही, क्योंकि सेमेस्टर जस्ट स्टार्टेड, तो अब हम उसको बेसिकली हाइब्रिड बोर्ड को बड़े अच्छे से हमने उस जो हमारे रिसोर्सेज के अंदर रह के सिस्टम को अपना चलाते रहे। और अभी रिसेंटली हमने HEC की जो बेहतरीन सर्विसेज हैं, जो दुनिया जहान के ममालिक में मुयस्सर हैं, वो विद इन अ वीक और सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लॉन्च हो जाएंगी, जिससे ये हमारे मसले सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो चलो, ये तो सबसे बड़ा मसला है। अब अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर रहे थे, थोड़ा सा हमें ये बताएं कि जो आपकी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है वो पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी, आपको ज़्यादा उसके एफर्ट नहीं करने पड़े, या फिर प्रॉपर नए तरीके से, नए सिरे से आपको जो है वो बिल्डिंग तक जो है उसकी बुनियाद डालनी पड़ी? अब जिस तरह मैंने जिक्र किया, न्यू इनिशिएटिव, जब भी नया इनिशिएटिव लिया जाता है तो बहुत सी चीज़ें आपको मुयस्सर नहीं आती, स्क्रैच से शुरू करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी। तो हमारा जो इस वक्त 5 ऐसी लैंड्स हैं और कुछ बिल्डिंग्स हैं जो हमें यूनिवर्सिटीज़ ने एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें एलोकेट कर दी। अच्छा। उनमें से एक रिसोर्स सेंटर मरी की जो बिल्डिंग है, विच इज़ अबाउट 12 कनाल की जगह है, जिसमें हमारे ऑफिसेज हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, हॉल्स हैं, जहाँ पे आप ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोग्राम, और गेस्ट हाउस बड़े अच्छे बने हुए हैं और बहुत खूबसूरत लोकेशन है, गवर्नर हाउस के बिल्कुल नीचे है। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद हमें एक पंजाब हाउस रिसेंटली गवर्नमेंट ने पंजाब ने एलोकेट कर दिया है, जिसके अंदर हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म बेसिकली डेवलप करेंगे, और वहाँ पे सारी टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी और उनके program accounting and finance and management, all those programs will be run in that facility. अच्छा। Then we have also this boys college which is also रजिका के कश्मीर पॉइंट के साथ ही है, जो 50 कनाल, बहुत खूबसूरत लोकेशन है, बहुत सीरीन और पीसफुल एनवायरनमेंट है, रियल लर्निंग एक्सपीरियंस होगा जो बच्चों को वहाँ ऑलरेडी मिल रहा है। जिस तरह हमारे पास, मैंने शुरू में जिक्र किया, 287 तलबा है, जिसमें हमारे पास KPK, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब के इलाकों से ऑलरेडी स्टूडेंट्स आ चुके हैं। सही। और वो उस माहौल को भी इंजॉय कर रहे हैं, एंड यू कैन रियली फाइंड दैट एनवायरनमेंट वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर अ क्रिएटिव एक्टिविटी एज वेल। अच्छा, तो उसको सियाहत से कैसे हम लिंक करेंगे? अच्छा, उसके बाद दूसरा फिर हमारे पास एक गर्ल्स कॉलेज है, कैंपस जो GPO के पास है, जो थोड़ा सा तंग है। अच्छा। क्योंकि वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो तंगी हमें ज़रूर महसूस हो रही है। अब नाउ वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट दैट कैंपस टू समवेयर एल्स, जहाँ पे बच्चियों को बाकायदा यूनिवर्सिटी की आउटलुक और अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए। और एक लैंड जो हमें दी हुई मरी ब्रूरी की लैंड, जो बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है,
वो 86 कनाल ज़मीन है, तो उसमें हमें कैंपस कंस्ट्रक्शन के लिए जो नया कैंपस बिल्ड करना है, जिसमें मैंने ये फॉल के जो प्रोग्राम का है, एवेंचुअली विल शिफ्ट देयर। अच्छा, तो ये को हो जाएगा या फिर भी अलग अलग-अलग ही अब ये क्योंकि बीएस के अंदर ऑल को है, तो हाँ अब ज़ाहिर है बच्चियाँ, क्योंकि हमारे पास इंटर के कॉलेजेस भी चल रहे थे ना, वो कॉलेजेस के अंदर वी आर आल्सो डीलिंग विद दोस स्टूडेंट्स एज वेल, वो अपना साथ-साथ पैरेलल अच्छा, तो इज इट एफिलिएटेड विद एनी अदर यूनिवर्सिटी या सोलो बेस पे चल रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्लियर बिकॉज देयर वाज नो यूनिवर्सिटी इन दिस एरिया, तो हमारा बहुत सारा एफिलिएशन रावलपिंडी की यूनिवर्सिटीज के साथ, पंजाब यूनिवर्सिटीज के साथ कॉलेजेस का था, जिस तरह काहुटा के कॉलेजेस। सही। अब ये सारे इंशाल्लाह हमारे, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना, ये विसिनिटी की वजह से और फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से, क्लोजनेस की वजह से, दे बी आर पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी और मे बी सब कैंपसेस जो इसको हम डेवलप करेंगे। ये सारे एफिलिएटेड और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज विल लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद कोसार यूनिवर्सिटी। और जिस तरह काहुटा आप जानते हैं, KRL हिस्टोरिकली अ प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च एक्टिविटी फिजिक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस इलाके में अगर हम उस सोचिए कि KRL के जो टॉप के रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी, अगर ये दोनों मिल जाएं और उन बच्चों को ये इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर ऐसी वर्कफोर्स तैयार कर दें जो आने वाले दिनों के चैलेंजेस को बहुत अच्छे से निपट सकेगी, तो वो जो ह्यूमन रिसोर्स है, ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स उस इलाके का, वो और यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर और असातिज़ा हैं और कॉलेज के असातिज़ा हैं, ये मिलके अगर एक टीम बनाएंगे तो आई एम श्योर बड़ा अच्छा एग्जैक्टली वो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा जो लोकल चैलेंजेस को बहुत अच्छे से। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आपने ये भी बात कही थी कि दूर दराज से और भी स्टूडेंट्स हैं जो यूनिक, जितना कि हमारे प्रोग्राम्स अब आप लॉन्च कर रहे हैं, उनके लिए वहाँ पर आएंगे और वो ऑब्वियसली वो मरी के रहने वाले नहीं है, तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर लें, जैसे कि हॉस्टल्स वगैरह के, वो वहाँ पर रहें और वहीं पर एजुकेशन हासिल करें, इस तरह की भी चीज़ें हैं? जैसा आप ये एक और बात, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटीज़ बनती है असातिज़ा और तलबा से जी, और तलबा की डाइवर्सिटी, असातिज़ा की डाइवर्सिटी, उसका लैंडमार्क और हॉलमार्क होती है यूनिवर्सिटी का। तो अगर हमें हमारा टारगेट ना सिर्फ कराची, लाहौर और बड़े जगहों से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना, बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी अट्रैक्ट करना है, और वो क्या चीज़ है अट्रैक्ट करने वाली, एक तो ऑब्वियसली उसकी लोकेशन हमारी की ऐसा खूबसूरत जगह जो आपने, बहुत सारी ये वैली जैसी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, काहुटा और कोटली सतियाँ, हिडन रिजर्व, जिसे कहते हैं ट्रायर इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर फहरिस्त, वो उसका अट्रैक्शन, क्योंकि वहाँ की जितनी बड़ी होटल इंडस्ट्री है, पूरे मुल्क में ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, तो जितना लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वहाँ इंडस्ट्री के साथ मिल सकता है, वो किसी और जगह नहीं मिल सकता। तो एक तो अट्रैक्शन बच्चों के लिए वहाँ ये होगी। दूसरा फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, माउंटेनियरिंग, ये वो एरियाज़ हैं जो आपको एक जगह इकट्ठे कहीं और नहीं मिल सकते। तो ये एक वो जगह है जहाँ आप समझते हैं कि बच्चों के लिए अट्रैक्शन होगी इन एरियाज़ के अंदर। फिर इस एनवायरनमेंट के अंदर साइंस को कंडक्ट करना, जैसे मैंने शुरू में कहा, जो जितना पीसफुल और क्रिएटिव एनवायरनमेंट आपको यहाँ मिल सकता है, तो वो जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ इन एरिया ऑफ सोशल साइंसेज, जेंडर स्टडीज़ के अंदर, फिल्म मेकिंग, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, बिल्कुल, और साथ साथ साइंसेज, बायोमेडिकल रिसर्च, हेल्थ साइंसेज, इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, सो दीज आर ऑल डिफरेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, ये सब जब मिलेंगे तो एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता निकल के सामने आएगा। तो और इसी की जो खूबसूरती आप बात कर रहे हैं मरी की, तो मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि एजुकेशन के साथ अगर टूरिज्म को लिंक करें तो उसका किस तरह से रिलेशनशिप बनेगा? राइट, नाउ टूरिज्म इज अ बिग इंडस्ट्री। अच्छा, अब ये ग्लोबली हैज़ बीन द इंडस्ट्री जिसका कोई हुजम जो है तकरीबन $9 ट्रिलियन है, और तकरीबन दुनिया की GDP में 10% इसका कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन इस एरिया में हार्डली 3% है, जो रीजनल इलाकों से भी कम है। कीपिंग इन व्यू इट्स रिसोर्सेज, इट्स ब्यूटी, इट्स नथिंग। तो ये पहली दफ़ा हम रियलाइज करने जा रहे हैं कि टूरिज्म इज़ अ बिग इंडस्ट्री और इसको ओपन अप होना है। अब ताल्लुक इसका जोड़ना है बाकी एजुकेशन के साथ। अब टूरिज्म का ताल्लुक, हमने किसी भी इंडस्ट्री का ताल्लुक हमारी हेल्थ के साथ, हमारी एनवायरनमेंट के साथ, इस दफ़ा तो कोविड ने एक्सपोज कर दिया है, सारी इंडस्ट्रीज बिल्कुल रुक गई हैं जब कोविड, होटल मैनेजमेंट, एवरीथिंग स्टॉप्ड। बट नाउ दिस इज हाउ, ये बड़ा अहम सवाल, और दुनिया जहान में भी ये शुरू भी हो चुके हैं इनिशिएटिव कि टूरिज्म industry is also linked with the health industry. Tourism industry is also linked with the environment and climate industry. It's also linked with the how you can make communities sustainable.
जी। अच्छा, वो सस्टेनेबल जो है कम्युनिटीज कैसे बनती हैं? अगर आप उनके एनर्जी के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ज़्यादा एनर्जी का शोबा बड़ा जुड़ा हुआ है, तो वो भी एक एजुकेशन का बड़ा अहम सेक्टर। अच्छा, उसमें एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर इस इलाके की एनवायरनमेंट को आप अगर प्रिजर्व प्रोटेक्ट नहीं करते तो टूरिज्म सत्यानाश, बिल्कुल आप नहीं कुछ कर सकेंगे। सही कह रहे हैं। अच्छा, उसके लिए जरूरी है कि कम्युनिटीज को प्रिपेयर किया जाए कि वो फ्लोरिकल्चर, फूलों की सरजमीन बनाया जाए, रंगों की सरजमीन बनाया जाए, इसको ज्यादा से ज्यादा कलर्स लेके आए, ऑर्चर्ड्स ज़्यादा लेके आए। किस ज़माने में ये वैलीज होती थी, इसमें प्लम्स और एप्पल्स बहुत टेस्टी होते थे, अब आपको नहीं मिलते। तो वी लाइक टू डेवलप दोज वैलीज नाउ, जिसमें और ये हमारा एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का डिपार्टमेंट मिलके करेगा, हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट मिलके करेगा कि ऐसी सारी एक्सप्लॉइट की जाए एवेन्यूज जहाँ पे इसकी खूबसूरती को बढ़ाया जाए और क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट किया जाए और कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया जाए, उनकी लाइवलीहुड के अंदर ये रोल प्ले करें, वो खुद इनिशिएटिव लें। अब वो फ्रूट्स के अंदर ये होता है कि शॉर्ट लाइफ्स होती हैं, शेल्फ लाइफ्स नहीं होती हैं, तो वो फेंक देते हैं। अब हम कोशिश यही करेंगे कि इसके साथ इंडस्ट्री को जोड़ा जाए ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए, प्रिजर्व किया जाए और मार्केट में वैल्यू एडिशन के तौर पर ये लोग बेच सके। अच्छा, तो वो इनके साथ एक बिजनेस का भी एवेन्यू हो जाए और वो सस्टेनेबल भी। लाइव स्टॉक इज अनदर एरिया। राइट। अच्छा, इसी से एक और चीज कनेक्ट करने में आपसे पूछूंगी कि इस यूनिवर्सिटी, कोसाई यूनिवर्सिटी से लोकल कम्युनिटीज को किस हद तक फायदा पहुंच सकेगा? अच्छा, एक तो मैंने अभी आपको जिक्र कर दिया कि उनको सस्टेनेबल कम्युनिटीज बनाया जाए। हाँ। अच्छा, दूसरा उनका मरी के अंदर लोगों के पास ये एक बड़ा अरसे से आप देखते हैं कि टूरिज्म के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नज़र नहीं आ रही होती है। होटल इंडस्ट्री के साथ जुड़े होते हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं लिंक हो रही। अब ये स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं जब बन के आएंगी, जिसमें वो एनर्जी के सोल्यूशन लेके आएंगी, लाइफ स्टॉक के साथ जुड़ी होंगी, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के साथ जुड़ी होंगी, तो ये एक बड़ा एक रेवोल्यूशनरी किस्म का, जिसमें और दूसरा जो वेस्ट मैनेजमेंट का इशू आएगा। अच्छा, वेस्ट मैनेजमेंट ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको अगर अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इससे एनर्जी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे आप फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर लाइफ स्टॉक, फॉर पोल्ट्री। तो और उसके साथ साथ जब ये मैंने फूड सिक्योरिटी की बात की, आपके ये भी इल्म है कि पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो आबादी है उसमें कुछ 37% बच्चे जो हैं यूनिसेफ के हिसाब से स्टंटेड ग्रोथ के साथ हो रहे हैं, 40% माल नरिश्ड हैं। और ये वो यंग आबादी है जिसे हम अपना ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, जिसके यहाँ पर हमारा मुस्तकबिल रिलाय कर रहा है। तो अब इनको फिजिकली और मेंटली उस लेवल पे लाने के लिए, जब इनकी जो इंटेलेक्चुअल पावर्स हैं उसको यूटिलाइज कर सकें मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, ये माल नरिशमेंट का इशू ज़रूर सॉल्व होना है। तो ये जो हम कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो एक तो जो फूड सिक्योरिटी के इशू भी हल होंगे और बच्चों को ये खुराक भी अच्छी मैसर आ सकेगी लोकली। तो ये उनका एक लाइफ स्टॉक की प्रमोशन से और एग्रीकल्चर की प्रमोशन से इन एरियाज में, तो ये मॉडल फिर रेप्लिकेट किए जा सकेंगे और मुख्तलिफ जगहों पे भी एज वेल। तो हम इस मॉडल को इंशाल्लाह एक तो टूरिज्म भी ऑब्वियसली इससे फ़रोग मिलेगा। आप एक तो हम टूरिज्म के अंदर होटल इंडस्ट्री तक महदूद हो जाते हैं, मॉल रोड का मरी के अंदर फॉर एग्जांपल। तो अब हम चाहेंगे कि अब ये टूरिज्म का लैंडस्केप वैलीज तक फैल जाए, जहाँ पे होस्ट और गेस्ट का लिंक ऐसा डेवलप हो जाए जिसमें वो लोग घरों के अंदर हॉस्पिटैलिटी एंजॉय कर सकें, इन वैलीज के अंदर हॉस्पिटैलिटी एंजॉय कर सकें। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि जैसे वहाँ पर और भी कैडेट कॉलेजेस मौजूद हैं, जीपीओ भी था, तो किस तरह से आप अपने आप को यूनिक समझते हैं कि ये जो प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो वो लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे स्टूडेंट्स को और आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है इस तरह की चीज़ों को आगे करने के लिए? देखिए, ये देखिए लॉरेंस कॉलेज है, सेंट डेनिस है, जीसस मैरी का बड़ा पुराना कॉन्वेंट का, जहाँ लोग पूरा हिस्ट्री जाती है। तो ये बच्चे वो हैं जो जहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन तक तो हम चले गए हैं, कॉलेज एजुकेशन, हायर एजुकेशन नहीं थी। तो यूनिवर्सिटी विल फिल दैट गैप। अंडर ग्रेड के और ग्रेड प्रोग्राम जिसमें BS है, MPhil है और PhD है, तो बच्चों को आगे जो जाने का मौके हैं वहाँ पर रुक जाते हैं। तो इसमें एक तो वो लोकल कम्युनिटीज़ को ये फ़ायदा होगा कि उनके घर के ऊपर ही ये सारी सहूलत मैसर होगी, क्योंकि हमारा कंजर्वेटिव सोसाइटी है। बच्चियाँ ख़ास तौर पर ज़रा दूर दराज के इलाकों में प्रेफर करेंगे पेरेंट्स के वो उनको घर पे ही वो तालीम मैसर आ जाए। और ना सिर्फ ये, बल्कि इससे जिस तरह मैंने कहा कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे मुल्क से लोग आना चाहेंगे, प्रोवाइडेड दैट वी हैव अ वेरी गुड फैकल्टी एंड अ गुड प्रोग्राम्स। और वो प्रोग्राम्स हमने अभी से तरतीब देना शुरू कर दिए हैं जो इंशाल्लाह will attract all those students across the country
वो वहाँ आके ट्रू दैट प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया। और जो विजन हमारी हुकूमत ने लिया उसको आपने जिस तरह से आगे इम्प्लीमेंट किया है और एग्जीक्यूट होता है वह हम देख रहे हैं। तो बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए और आपके स्टूडेंट्स के लिए, आपकी फैकल्टी मेंबर्स के लिए कि एक बहुत बड़ा स्टेप आप लोगों ने उठाया है और अल्लाह ताला इसमें आपको मज़ीद कामयाब करे। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से शायद सिर्फ मरी के ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इस्लामाबाद जो छोटे छोटे वहाँ पर कस्बों पे मौजूद होते हैं और उनको नहीं हायर एजुकेशन मिल पाती है, अब उनको मिलेगी भी और वो उससे मुस्तफ़ीद भी होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड टेलिंग अस अबाउट कुसार यूनिवर्सिटी। इसी के साथ यहाँ पर नाजरीन लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।